शांति निकेतन में हुई। जिस दिन नोटबंदी हुई थी उसी दिन मैं शांति निकेतन गया था एक सर्वे के काम को सीखने के लिए। उस समय मैं लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में सर्वे का काम देखता था और शांति निकेतन में विद्वान लोग की एक मंडली आई हुई थी, तो मैं भी क्या देखने के लिए वही कैसे लोग काम करते हैं, कैसे काम होता है। संयोग से वहाँ जो प्रोफेसर साहब थे वो बांका के मिले, मंदार पर्वत पर उन्होंने काम किया था। तो मैंने उन्हें बताया अपने बारे में कि मैं इतिहास में विद्यार्थी रहा हूँ और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलिए आप एक सीनियर से मिलवाते हैं। तो संयोग से मुलाकात उस दिन हुई। तो फिर पता चला कि पुरातत्व के क्षेत्र में पूरी दुनिया में लखीसराय का नाम लोग बहुत आदर से लेते हैं, लेकिन लखीसराय में लोग नहीं जानते इस चीज को। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने लाली पहाड़ी के बारे में बताया कि लाली पहाड़ी के बारे में विदेशों में लोग लिखते पढ़ते हैं, विदेशों में लोग जानते हैं और लखीसराय वासी उसको छोड़ के रखे हैं। तो ये हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का ये स्थिति है। मैं उसको सौभाग्य दुर्भाग्य अभी नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीजों को नहीं पहचान पाते, हम अपने गौरव को नहीं जान पाते। संयोग से फिर कुछ दिन बाद में लखीसराय आगमन हुआ। लखीसराय में हम लोग बालगुदर पहाड़ी के पास बालगुदर पे उतर के एक विरासत यात्रा की है। कुछ गांव में हम लोग गए, पूरा करीब सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा गाँव घूमे। हर गांव में घर घर में कितनी बढ़िया बढ़िया मूर्ति है उसका अध्ययन किए, मोबाइल में कुछ फोटो खींचे। तब पता चला कि ये क्षेत्र कितना महान रहा है, इसका अंदाजा भी यहाँ के लोगों को नहीं है। यहाँ मूर्तियां बनती थी और हरोहर नदी के माध्यम से ये मूर्तियां गंगा नदी में जाती थी नाव से। गंगा नदी के माध्यम से फिर बंगाल की खाड़ी में जाती थी और फिर वहां से दूसरे देश को सप्लाई होती थी। तो ये इतना आत्मनिर्भर और पूरी दुनिया को मूर्ति सप्लाई करने का जिला था। उस समय इसका नाम त्रिमला स्थान करके था। कल हम लोगों ने लाली पहाड़ी पर कार्यक्रम भी किया और वहाँ की सील देखी, वहाँ का मुहर जो है वो देखा है। जैसा नालंदा विश्वविद्यालय का मुहर है वैसा ही मुहर त्रिमला स्थान का भी है। तो हम सब एक बहुत ही ऐतिहासिक जिले में है, एक ऐतिहासिक स्थल पर है। हम सबको इसका गर्व होना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति जब अपने पे गर्व करेगा तभी कुछ अच्छा काम करेगा। जब उसको शुरू से बता दिया कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सबसे थर्ड क्लास हो, तो उस दिमाग में बैठ जाएगा कि हम तो थर्ड क्लास है, तो जो भी काम करने जाएगा वो थर्ड क्लास ही करेगा। और किसी को समझा दो नहीं बाबू तुम बहुत बढ़िया हो, तुम अच्छा से काम करोगे, तुम बहुत तेज हो, तो हर काम में सोचेगा कि हम कैसे ठीक से काम करें। छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं बाबू ये काम करके बाबू बहुत तेज है, बाबू एकदम तेजी में रहता है, फिर वो हर काम तेजी से करता है। तो हम चाहते हैं कि इस जिले के लोग अपने गौरव को पहचाने। इसके लिए सरकार ने एक योजना भी लागू की है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव, जिसमें बच्चों को या बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं जो मोबाइल पे जा सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, कि अपने प्रखंड के बारे में, किसी एक अच्छी जगह के बारे में 200 शब्द में लिख कर और 3 फोटोग्राफ बना के भेज देना है। और जिला से जो लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे उनको सरकार 10,000 रुपया उसमें इनाम लेगी। जो लोग कैमरा पे रील बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, उसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में जब रील बनाते हैं तो अपने क्षेत्र के बारे में बनाइए, अपने गौरव के बारे में बनाइए और रील बना के सरकार को भेजिए, फिर वहां से आपको इनाम राशि मिलेगी। आज जो चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो हम लोगों ने सेवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत इस गांव से की है, वलीपुर गांव से की है। इसके पीछे और मेरी जो मंशा थी वो मैं आपको बताता हूँ कि अनिल के जो पिताजी थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खुदाई किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत पहले बना था, लेकिन उसकी खुदाई करके आधुनिक काल में सबको बताया उसके बारे में। तो आज सब लोग नालंदा और विक्रमशिला के बारे में जानते हैं, उस इतिहास के बारे में जानते हैं। त्रिमला स्थान के बारे में, लाली पहाड़ी के बारे में इन्होंने इतनी मेहनत करके जिला प्रशासन को एक बहुत बड़ा
सम्मान करने हेतु एक चीज बता दिया है कि जिसके ऊपर लखीसराय के वासी सम्मान कर सकते हैं कि हमारे जिले में क्रिमिनल स्थान है। तो मुझे भी लगा कि जिला प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि भाई जिस गांव के सपूत ने जिला को गौरव दिलाने का काम किया है, तो जिला प्रशासन की टीम भी उनके गांव में जाकर उनके गांव के लोगों की सेवा करे। ये सबसे बड़ा काम होगा। इसीलिए हम दशहरा के दिन इस गांव में आए थे माता की मूर्ति देखने के लिए। तो हमको लगा कोई बंगाली कलाकार आके मूर्ति बनाया होगा, तो बताया कि नहीं, गांव नहीं कलाकार है, उसने मूर्ति बनाया है। क्या नाम बोलिए उनका? प्रवेश, राम प्रवेश। तो राम प्रवेश जी ने मूर्ति बनाया है। तो मुझे लगा कि जिस गांव में इतना बढ़िया कलाकार है, जो गांव में खुद मूर्ति बना रहा है, ये भी पता चला कि वो स्कूल का भी पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, घर का भी पेंटिंग करते हैं। तो जिस गांव में इतने बढ़िया कलाकार हो, इतने बढ़िया चित्रकार हो, राम प्रवेश जी की जय हो। तो ये पीछे खड़े बनी थी। तो मुझे लगा इस गांव के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता है। तो उसी दिन ये तय हो गया कि रात के समय आए थे दशहरा की मूर्ति देखने के लिए, माता का आशीर्वाद लिया और उसी समय तय किया कि हम लोग अगला जो पंचायत का शिविर होगा, सेवा संवाद शुरू करेंगे। लखीसराय जिले में पहला सेवा संवाद हम लोग वलीपुर में करेंगे और इसके बाद यहाँ से श्रृंखला चलेगी। इतिहास की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक हमने आज पहला कदम रखा है, धीरे धीरे हम लोग अब सभी पंचायत में, सभी प्रखंडों में सेवा संवाद को शुरू करेंगे। पब्लिक का जो भी समस्या है वो पूछेंगे, आपकी समस्या हम पूछेंगे, सबको मौका देंगे। उसके पहले सिर्फ मैं 2 मिनट आपसे बात रखना चाहता हूँ। एक बात अपने पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ और 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूँ। आगे से जब भी हम लोग बैठक रखे, इस तरह की मीटिंग रखे, तो अंगवस्त्रम को हम लोग छोड़ सकते हैं। अंगवस्त्रम शॉल पहनने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कपड़ा पहने हैं, हम तो कोट पहन के आए हैं, तो इसके ऊपर से फिर शॉल उड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर करना ही है तो गांव में अगर कोई बुनकर है तो उसका कपड़ा खरीद के लेंगे तो हम ले लेंगे। बाहर से, लखीसराय से, पटना से शॉल खरीद के मंगाने की जगह नहीं है। जिस गांव में सेवा शिविर हो, सेवा संवाद का कार्यक्रम हो, उसी गांव का प्रोडक्ट इस सभागार में यूज हो गिफ्ट के लिए, तो ठीक है। बाहर से कोई चीज नहीं आना चाहिए। गांव में अगर कोई मूर्तिकार है तो उसका मूर्ति बना लीजिए, वो खरीद लीजिए, वो चलेगा। गांव में कोई कुम्हार है, उसे गुल्लक खरीद के हमको दे दीजिए, चलेगा। सस्ते में मिल जाएगा, 5-7 रुपये मिल जाएगा, वो गिफ्ट के रूप में चलेगा। उसके जगह बुके खरीदना और बाहर से शॉल खरीद के लाना, वो पैसा का बर्बादी। पैसा किसी और के पास जाएगा, उसकी बजाय वो पैसा गांव में किसी को रोजगार मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। और बुके देने के बजाय अगर कोई छोटा पौधा में मिले तो हमको पीपल का पेड़ दे दिया, हम उससे बहुत खुश रहेंगे। जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बुके देना है, बुके देने के बजाय पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, पाकड़ का पेड़, नीम का पेड़, छोटा पौधा दे दीजिए, चलेगा। तो इस तरह से अगली बार हम लोग इसका खर्चा भी कम कर लेंगे और जो भी खर्चा हो गाँव वालों के ऊपर खर्चा हो। भाई मान लीजिए गाँव में आया कोई 100 पौधा किसी का बिका या कोई सामान उसका बिका, मूर्ति कला का बिका, गाँव में कोई बुनकर हो, जैसे मुझे याद है बांका में हमने किया था, कटिहार में किया था। कटिहार में हम लोगों ने एक सांस्कृतिक महोत्सव रखा था, दिल्ली से टीम आई थी। तो वहाँ बुनकर जो थे सबसे हमने 3-3 मीटर कपड़ा फरवा के उसी को अस्तर में भेज दिया और बाद में उन लोगों ने उस कपड़े का कुर्ता बनवाया और बहुत बढ़िया कुर्ता था सिर्फ। तो जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसको हम लोग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। तो आज आपके बीच में मैं अपनी 7 बातें रख देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग मैं सुनूंगा। हम लोगों ने जो सरकार की योजना है वो तो आपके सामने है। उस योजना में पैसा भी है, जानकारी भी है। जो जिस योजना के जैसे लाभुक होंगे उसको ले सकते हैं। जो बीमार आदमी होगा वो हॉस्पिटल जाएगा, जो पढ़ने वाला होगा स्कूल जाएगा, जिसको उद्योग धंधा चाहिए वो उद्योग भाग में जाएगा, जिसको लोन चाहिए वो बैंक जाएगा। उसके लिए तो ऑलरेडी सब योजना बनी हुई है। लेकिन मुझे लगा कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिसके लिए अभी योजना नहीं बनी है, वो हम कुछ समय बाद उसके लिए मौका मिलेगा तो योजना बनाएंगे। लेकिन जिला में एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि इस जिला में क्या हमको सपोर्ट मिलता है या लोग इसको कैसे लेते हैं। तो इसके लिए हमने 7 सामाजिक सरोकार जो हम लोगों को काम करना चाहिए उसके ऊपर बनाया है। आप लोग कहिए तो मैं बता देता हूँ। पहला जो सरोकार रखा है वो व्यक्ति के लिए रखा है। 4 संडे, 4 इतवार, 4 तरह के व्यक्तियों के लिए रखा है। 2 सरोकार जो है वो परिवार के लिए है और 1 सरोकार वो समाज के लिए। तो पहला जो संडे रखा है वो रखा है खेल खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल है।
पहला संडे का 1 बजे हम अपने ऑफिस में मीटिंग करते हैं। अभी मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि लोग आएंगे, उनसे पता चलेगा, कुछ फीडबैक मिलेगा। तो पहला संडे खेल खिलाड़ी के लिए, तो जो भी लोग खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं वो संपर्क करें, वो बातचीत करें। उनके लिए खेल का सामान देना, खेल का मैदान देना, खेल का अवसर बनाना, खेल की प्रतियोगिता कराना, वो सब हमारे लिए हम लोग उसको करेंगे। तो पहला संडे 1 बजे खेल के लिए, दूसरा संडे 2 बजे वो रखा है हमने साहित्य के लिए, संगीत के लिए, सिनेमा के लिए और कला के लिए। अगर इस क्षेत्र में कोई कलाकार व्यक्ति है जो लिखना चाहता है, उसको कविता खूब करने आता है, लेकिन कहता सर मेरा कोई कविता ही नहीं सुनता है, तो हम उसके लिए व्यवस्था कर देंगे। भाई कविता सुनने वाले तुम्हें लोग मिल जाए। कोई आदमी है जो अच्छी अच्छी कविता लिखता है, खूब कहानी लिखता है और कहता सर हम किताब कैसे लिखे, तो किताब के प्रकाशन की हम लोग व्यवस्था कर देंगे। कोई आदमी बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, लेकिन कहता सर हमारे पास मूर्ति बनाने के लिए मसाला नहीं है, तो हम कहीं से मूर्ति बनवा देंगे और मूर्ति को वापस फिर हम लोग कहीं लगा देंगे, तो उससे उसका भी काम चल जाएगा। तो 4 संडे व्यक्ति के लिए, 2 चीज हमने रखा है परिवार के लिए। परिवार के लिए जो 2 चीज रखा है, पहला 1 पेड़ बेटी के नाम। बेटियों की स्थिति हमारे जिला में बहुत अच्छी नहीं है। भले हम लोग सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता लें, लेकिन जब दूसरे जिलों से तुलना करते हैं तो लखीसराय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हमको लगा क्या कर सकते हैं हम लोग, मुझे लगा कि पहले से शुरुआत करते हैं। अगर आदमी अपनी बेटी के नाम से 1 पेड़ नहीं लगा सकता है तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं करेगा। हम कहते हैं शुरुआत करके देखिए इतना कर सकता है कि नहीं। अगर इतना कर सकेगा तो हम मानेंगे कि हाँ कुछ अच्छा करेगा। तो एक काम 1 पेड़ बेटी के नाम, और दूसरा जो मैंने संकल्प लिया है, देखते हैं दुर्गा माता कैसे इसको पूरा करती है। जगदम्बा के हाथ में छोड़ा है, उन्हीं से आशीर्वाद मांगा है कि होगा कि नहीं होगा, देखते हैं इसको। कि एक भी बेटी की शादी 21 साल के पहले नहीं होने देंगे, ठीक है। इसमें आप लोग को भी सहयोग चाहिए। बेटी की शादी 21 साल के पहले नहीं हो, इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, तो जो भी उपाय करना पड़ेगा आप लोग बताइएगा, हम रास्ता निकालेंगे उसका। भाई ज्यादातर लोग ये कहेंगे ना कि माँ बाप गरीब है, दहेज देना पड़ता है, बच्ची बड़ी हो जाएगी ज्यादा दहेज लगेगा, जल्दी शादी कर देंगे, कम दहेज में निपट जाएगी, किसी से भी शादी कर देंगे। ज्यादातर लोग बेटी को निपटाने के लिए ही शादी करते हैं। हमने ये सोचा है कि बेटी को अगर 21 साल तक शादी से हम रोक लिए तो बेटी को ग्रेजुएट बना के भेजेंगे। 21 साल तक वो ग्रेजुएट हो जाएगी। सरकार 35% आरक्षण देती है नौकरी में, नौकरी पा के वो अपने घर से विदा होगी, और जिस घर में जाएगी वहां दहेज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी करके जा रही है, उसकी वहां भी इज्जत होगी और परिवार में भी सम्मान होगा। उसका जब बच्चा पैदा होगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, उस बच्चे को पढ़ा पाएगी और पूरी जनरेशन हमारी ठीक होगी। हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। जब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा, जब तक लखीसराय विकसित नहीं होगा, जब तक वलीपुर नहीं विकसित होगा, तो विकसित भारत आपको अपने आप बन जाएगा। तो विकसित भारत बनाने के लिए आप लोगों को ये सबको संकल्प करना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ लड़कियों का योगदान नहीं है, लड़कों का भी योगदान है। लड़कों को भी इस बात को, लड़कों को और लड़कों के पापा को, सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि 21 साल के पहले बच्चे की शादी के बारे में सोचना तक नहीं है। अगर 21 साल के पहले बच्चे की शादी कोई लड़का कर रहा है या कोई गार्जियन कर रहा है तो वो भी एक गलत काम कर रहा है, वो पूरी आगे की जनरेशन को चौपट कर रहा है। तो हम लोग को इस बारे में सोचना होगा, समाज को मिलकर तय करना होगा कि बेटी की शादी 21 के पहले नहीं हो, इसके लिए क्या करना है। जो रास्ता निकलेगा हम लोग निकालेंगे। और आखिरी बात, हम लोगों ने सोचा कि हम कोई चीज बना तो देते हैं, कोई शौचालय बन गया, रोड बन गया, नाला बन गया, पुस्तकालय बन गया, बस स्टैंड बन गया, बनने के बाद कोई मेंटेनेंस नहीं है, बन गया उसके बाद फिर खराब हो जाता है। एक बार बन गया उसके बाद सालों साल हर दिन खराब होता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि जो भी एनजीओ के लोग हैं, जो भी माननीय लोग हैं, जो भी अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ खर्चा कर सकते हैं, क्या वो कोई एक जगह अपने से मेंटेन करेंगे। कोई शौचालय मेंटेन कर दे, कोई पुस्तकालय मेंटेन कर दे, कोई भी सारी जगह, कोई चौराहा मेंटेन कर दे, कोई एक घाट बोल दे कि घाट का सफाई हमारे जिम्मे। देखिए तो समाज में लोग अपना घर में तो सब टाइल्स लगवाता है, अपने घर में सब एसी लगवाता है। सार्वजनिक जगह जो दूसरों के लिए है, जो सबके लिए है, उस जगह पर अगर आप कुछ कर पाए, छोटा सा भी सही, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आप सिर्फ हफ्ता के दिन झाड़ू भी दे सके
तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, आपका समय है, आपका जज्बा है, अगर इतना भी आप काम कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे साथ जो सामाजिक सरोकार है सोचा है कि इस पर हम लोग काम करेंगे, इसमें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, लोग धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, हम लोग को ये काम करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें जो है वो ये है कि बेटी की शादी 21 साल के बाद वो तो एकदम जिद वाला है, बाकी में काम होगा नहीं होगा, खेलेगा नहीं खेलेगा चलेगा, नहीं खेलेगा तो भी काम चलेगा, नहीं पढ़ेगा तो भी काम चलेगा। लेकिन बेटी की शादी अगर 21 से पहले हुई तो पूरी जनरेशन हमारी कमजोर पैदा होगी, आगे की बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों से कुछ सुनना। तो पहले बातें काफी हो चुकी है, तो जो भी व्यक्ति कुछ बोलना चाहे, कुछ शिकायत करना चाहे, कुछ चीज बताना चाहे, कोई अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहे, तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप अपनी बातें रखेंगे और आपके बीच में आज बात करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कोई शिकायत होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, उसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी शिकायत जो मौखिक बोल सकते हैं मौखिक बताएं, जो लिखित में दे सकते हैं लिखित में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आए हैं तो कुछ चाहते हैं देख कर जाना, ज़्यादा तो कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ हम लोगों ने पौधा लेकर आए आपके लिए। आपके गांव में कुछ पेड़ लगाने का हमारा मन था, तो हुआ कि अकेले हम कितना पेड़ लगाएंगे, तो करीब हम 250 पौधा लेकर आए हैं। चाहेंगे कि हमारे सभी पदाधिकारी जब आपकी बात पूरी हो जाए उसके बाद हम लोग एक पौधा आपको दे देंगे। आप लोग पौधा अगर लगाना हो तो लगा दीजिएगा, नहीं लगाना हो तो हमको